हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बताओ, चलो कितने क्वेश्चन बनाए हैं आपने। अब देखो, वीडियो का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो तो हमारे चैनल पर मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो ये पीडीएफ मिली होगी, जिन बच्चों ने बनाया होगा उन बच्चों के पास ये पीडीएफ पहले से गई, उनके पास ये पीडीएफ पहले गई। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब हमारे व्हाट्सएप चैनल देखिए 9410663332, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां से आपको इससे वीडियो सॉल्यूशन आने से पहले आपको पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप सोल्व करके देखो कि आपके क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं और कितने आप सही बना पा रहे, कहां पे आपको सीखने की गुंजाइश है। उसके बाद सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा और ये रोजाना पीडीएफ मिलेगी। रोज आप अपना आकलन कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसके बाद इसी वहीं पे आपको आपका स्कूल बुक सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको स्कूल बुक सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको नवोदय की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी और आपके कोई भी डाउट होंगे वो सभी कवर करेंगे। चलिए देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये बोला 84 डिवाइडेड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 1 है 84 डिवाइडेड बाई 7 इंटू मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। तो मैंने बताया था एक बोर्ड में इसका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप वहां से देख लेंगे। अभी के लिए 84, बाकी सारी चीजें हम बेसिक से सभी टॉपिक कवर करेंगे और लाइव क्लास के साथ कवर करेंगे। बस आप जुड़े रहेंगे। 84 को डिवाइड करेंगे 7 से। अगर आप 7 को 1/7 लिखेंगे तो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिख देंगे। अभी बताऊंगा कैसे। मल्टीप्लाई फिर से 3 माइनस 5। 7 से 84 को डिवाइड लगाओगे तो 12 बार डिवाइड होगा। 84 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। यानी 84 को अगर 7 से भाग लगाओगे 12 मिलेगा। 12 का गुना 3 में करोगे 36 होगा, माइनस के 5 करोगे तो ये बनेगा 31। यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूं 10 को 2 से डिवाइड लगाओ, 10 को 2 से डिवाइड लगाओ तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। लेकिन अगर यही लिखा हुआ हो 10 गुना 1/2, अब क्या बनेगा, 10 गुना 1 10, भाग 2 कितना बनेगा 5। यानी भाग को बदले में अगर रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे 1/2 उल्टा। अब देखो, अब तो उल्टा हुआ ना, तो अगर भाग लिखा हुआ है तो आप गुणा में बदल दो, गुणा का साइन लगाओ, बस उल्टा लिख दो तो क्वेश्चन आसान लगने लगेगा पहले से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 3/4 और 1/2 का अंतर, यानी अंतर का मतलब घटाना होगा। 3/4 में से 1/2 को अगर घटाओगे, आपसे पूछा 3rd 4th एंड 1/2 का डिफरेंस बताओ। 3/4 का डिफरेंस बताना 1 माइनस 1/2, यानी 3/4 को 1/2 में से घटा दो। तो अगर 3/4, या तो एलसीएम लो, एलसीएम होगा 4। एलसीएम का चैप्टर डिटेल में बाद में सीखेंगे। 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 गुना 3 माइनस 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई 1 से होगा। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 माइनस 2/4, तो ये बनेगा 1/4। एक रास्ता तो ये था। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिशन स्कूल में तो ये अभी चलेगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन में जा रहे, नवोदय के लिए जा रहे या इससे ऊपर जाना चाह रहे, तो आपको करना चाहिए, जैसे यहाँ पे हर में कितना है 4, तो मैं यहाँ पे 4 बना दूं, बना दिया 4। लेकिन ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बना दोगे। अगर यहाँ 2 से भाग किया तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऊपर कितना है 3, ये वाला कितना है 2, 3 में से सीधे 2 घटाओ, कितना बचेगा 1, बटे में कितना होगा 4। 3 में से अगर -2 करोगे तो 1 बचेगा, 1/4। जो आंसर यहाँ पे आया वही आंसर वहां पे। कैसे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से नहीं सीख पाएंगे। अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो एक क्वेश्चन को उंगलियों पर हल करना सीख लेंगे, लेकिन उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए मैंने नंबर ही बताया, और ये चैनल भी यहीं पे है लिंक, कि यही आधार है कि इससे जुड़ोगे तो आपको किसी चीज के लिए फिर भटकना नहीं पड़ेगा आपके स्कूल समाधान से। देखिए 18 और 24 का एचसीएफ बताना होगा। 18 और 24 का एचसीएफ, 18 24 का एचसीएफ, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम।
पहले एचसीएफ पूछा, एचसीएफ निकाल लेंगे। 18 के फैक्टर कर दो, 6 गुना 3 और 24 के फैक्टर होंगे 6 गुना 4। लिखने के ऐसे ही 6 गुना 3 6 गुना 4 आराम से। तो दोनों में क्या मिला, 6 3 4 में केवल 6 कॉमन होगा और जो कॉमन होगा वही होगा आपका एचसीएफ, वही क्या होगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम अगर इसी का निकालते तो क्या करते, 6 ले लिया गया, ले लेंगे, गुना एक बार 3 भी लेंगे और एक बार 4 भी लेंगे, ये होगा आपका एलसीएम। ये क्या होगा बच्चों, एलसीएम। तो 6 18 चौक 72, 72 बनेगा इनका एलसीएम और 6 बनेगा इनका एचसीएफ। चलिए 35% ऑफ 200, यानी आपको बताना है 200 का 35%, 200 का 35% निकाल देंगे। कितना निकालना है, 200 का 35%। तो ऐसे लिखेंगे 200 इंटू यानी मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100, 200 गुना 35 बटे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देंगे, या 100 से 200 को भाग लगाओगे कितना मिलेगा 2, और 35 का गुना अगर 2 में करोगे तो आंसर होगा 70। आपको अपने आंसर मिलाने रोजाना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे। तो आपने पहले ही बनाए होंगे ये पेपर, तो कितना आंसर होगा 70। जिन्हें भी पेपर पहले चाहिए वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, बार बार बता दिया मैंने। जिन्हें भी क्लास से पहले ही पेपर चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए बनाने के लिए कि वो खुद से बना के देख सकें, साथ साथ तो बना नहीं सकते, उससे पहले बनावे अपना आकलन करें, उसके लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, वर्ग वर्ग स्क्वायर यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी वो होगा वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, एक समान होंगी, वर्ग होगा। स्क्वायर बराबर क्या होगा, जिसकी सभी साइडें समान होंगी, जिसकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 14 सेंटीमीटर होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी यही है कि इसकी सभी भुजाएं समान होंगी। तो इसने भुजा एक पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 14, जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताओ, पैरामीटर बताओ। परिमाप बताने के लिए आप यहां से चलेंगे, ऐसे चलते चलते और यहीं पे चलेंगे। परिमाप मापना, क्या करना, माप दो इसको। तो इसको मापोगे 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, तो आप 14 को क्या करेंगे, 4 बार गुणा कर देंगे सीधे सीधे, तो 56 ये होगा इसका पेरीमीटर। हिंदी वाले बच्चे इसे परिमाप बोल लेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इसे पेरीमीटर बोल लेंगे, केवल नाम को डॉग को कुत्ता बना दिया। तो 14 गुना 4 56 मीटर, मीटर में है तो किसी साइड सेंटीमीटर, जैसे है ये 56 सेंटीमीटर। कितना परिमाप होगा, 56 सेंटीमीटर। कैसे निकाल लेंगे, जितनी भुजाएं होंगी सभी का गुणा कर देंगे बस। तो 4 भुजाएं हैं, 14 से 4 का गुणा कर दिया गया। एक किताब की कीमत 180 है, 10% छूट पर बेचने पर बिक्री मूल्य क्या होगा। एक किताब की कीमत है 180 रुपए, कितने रुपए है 180। एक बुक की कीमत है 180 रुपए, आप इसे 10% डिस्काउंट से बेच दोगे। अगर 10% डिस्काउंट से बेच दोगे तो मतलब 100% का माल 90% बेच दोगे। 100% का माल कितने में बेच दिया गया, 90% में, 90% में, तो 90%। अब ये सोचेंगे कि 10% डिस्काउंट से ये 90 कहां से आया, 100 में से 10, जितना डिस्काउंट होगा उसे 100 माइनस कर लेंगे। जो भी डिस्काउंट दिया गया होगा, जो भी छूट दी गई होगी उसे 100 में से घटा लेंगे। तो 100 में से कितना घटेगा, 10, इसलिए आया 90। 18 नंबर 162 कितना बनेगा, 18 का टेबल अगर आपसे आता होगा तो आप लिख देंगे 18 नंबर 162। तो 162 रुपए में बेच दी गई वो पुस्तक। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए रीजनिंग के लॉजिक अलग होंगे, मैथ के कॉन्सेप्ट अलग होंगे। यहाँ पे देखिए 5 से 11 आया तो कितने बढ़ाए, 6। 11 से 17 आया, फिर से 6 बढ़े,
लेकिन पूरा का पूरा, अच्छा 32 नहीं 23 है, अब ठीक है। तो ये आया 17 के बाद 23 आया, फिर से 6 बढ़े, तो सभी संख्याओं में क्या ऐड हुआ 6। अगली संख्या आने के लिए हर बार 6 नंबर जोड़ दो, और अगर 6 नंबर जोड़ दोगे तो नई संख्या होगी 29। क्या होगा 29। आपको अपने रोजाना के क्वेश्चन काउंट करने, और जहां पे गलतियां हो रही उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के सुधार करना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर 10, 15, 20, 25 का औसत बताना आपको। 10, 15, 20, 25 का औसत बताएंगे। औसत बताने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देना चाहिए। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 भाग करेंगे किससे 4 से। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 को भाग किससे लगा दो 4 से। औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ो, और जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या 1 2 3 4, 4 कहां से आया, जितनी संख्याएं हैं उनके नंबर से भाग लगा दो। यहाँ 4 संख्याएं, 4 से भाग लगाया। 10 संख्याएं होती 10 से भाग लगाते, तब औसत निकलेगा। सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्याएं दी गई है उनसे भाग लगा दो। तो 15, 25, 40, 20, 60, 10, 70, 70/4। तो जोड़ा कितना बनेगा ये 70। डिवाइड किससे होगा 4 से, तो 70 को 4 से भाग लगाओगे, 17 चौका 68, 17.5। कितना औसत बनेगा 17.5। क्या औसत बनेगा 17.5। बस केवल ये मिलान करना कि आप कितने क्वेश्चन बना रहे। इसके बाद बुक से शुरू करेंगे, बेसिक से। अप्रैल से नया बैच स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, हाउ मेनी साइड्स डज ए हेक्सागन, एक हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी। हेक्सागन हिंदी वाले तो ऐसे ही समझ लेंगे, षट का मतलब होगा 6। षट का मतलब क्या होगा 6 साइडें। कितनी साइडें 6। इंग्लिश वाले याद रखेंगे हेक्सागन में कितनी साइडें होंगी 6 साइडें। कैसे कैसे, मतलब ऐसे बनाओ, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे बना लो। 6 साइडें बनेगी, ठीक है ना। तो हेक्सागन में कितनी साइडें होंगी 6 साइडें। जैसे ट्राइंगल त्रिभुज में कितनी साइडें 3 साइडें। स्क्वायर में कितनी साइडें 4 साइडें। ट्राइंगल 3 साइडें वालों का नाम ट्राइंगल दे दिया, स्क्वायर 4 साइड वालों का नाम दे दिया, तो हेक्सागन 6 साइड वालों का नाम दे दिया। तो जिसमें 6 साइडें होंगी उसका नाम हेक्सागन। द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। देखिए 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, दो रास्ते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो आप ऐसे कर लें, 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 माइनस 5 स्क्वायर 5 इंटू 5। ये बात आपको पता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं लिखूं 7 का स्क्वायर बताओ, तो आप बताओगे 7 का गुणा 2 बार है। 7 गुणा 2 नहीं है, 7 गुणा 7 है। 7 की पावर अगर 4 है तो मतलब 7 की गुणा आपस में 7 में ही 4 बार गुणा है। 7 गुणा 4 28 नहीं हुआ। ऐसे ही 9 स्क्वायर 9 नम 81 माइनस 5 पंजे 25। 81 माइनस 25 कितने बचेंगे, 11 5 6 और 7 2 5, 56। 56 5 61 20 81 कितना है 56। एक तो ये रास्ता। लेकिन जब आप कंपटीशन की तरफ को चलेंगे तो आपको ऐसे नहीं, कुछ थोड़ा अलग पढ़ना होता है। 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसे लिखेंगे एक बार जोड़ देंगे, 9 प्लस 5 जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे 9 प्लस 5, और एक बार घटा देंगे डायरेक्ट 9 माइनस 5। अब यहाँ पे लग रहा है आसान। अगर मान लो यही संख्या हो 70 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर बताओ, तो 70 गुणा 70 माइनस 65 गुणा 65, तब लगेगा पता कि तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा है ना। लेकिन जब इसे ऐसे करोगे, एक बार 70 में 65 जोड़ दो और एक बार 70 में से 65 घटा दो, डायरेक्ट आंसर बता दो। 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 4, 14 गुना 4 56, यानी आंसर कितना 56। ऐसे ही 70 में 65 जोड़ दोगे 135, और 70 में से 65 घटा दोगे 5, 135 गुना 5। लेकिन 70 गुना 70 माइनस 65 गुना 65 तो बहुत मुश्किल है।
तो ये चीजें कब सीखेंगे? ये चीजें जब साथ में जुड़ोगे धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में नहीं सीखी जाने की है। इसी के लिए क्लास चलाई गई कि आपसे कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिस होगा। चलिए रीजनिंग आई अब। 4 6 9 13 18 से अगली संख्या बतानी क्या होगी। 4 6 9 13 और 18 के बाद नया अगला नंबर बताना कि यहाँ पे क्या आया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 बड़े, 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18। तो 18 के बाद नंबर होगा 6 का। पहले 2 बड़े, फिर 3 बड़े, फिर 4 बड़े, फिर 5 बढ़ाए, फिर 6 बढ़ेंगे और 18 में अगर 6 जुड़ेंगे तो आंसर क्या होगा 24। क्या आंसर होगा 24। तो इनमें रीजनिंग में ऐसे पता लगाना कि क्या आया होगा अगला, ये संख्या किस पैटर्न पे आ रही है, यही रीजनिंग है। चलिए नंबर 12 देखेंगे। CBMM नहीं, बॉल को लिखा गया, बॉल को लिखा गया है CBMM। तो आपको कॉल को बताना है क्या लिखेंगे। क्या देखिए, पहला अक्षर क्या है बी, बी से क्या बना सी, बी में क्या जोड़े कि सी बने, एक जोड़ो। ए में क्या जोड़े कि बी बने, एक जोड़ो। एल में एक जोड़ो, एल में फिर एक जोड़ो। यानी सभी संख्याओं को पहले वाली संख्याओं में एक एक जोड़ के लिख दिया। तो सी में एक जोड़ने में क्या बनेगा डी, ए में एक जोड़ने के बाद क्या बनेगा बी, एल में एक जोड़ने के बाद क्या बनेगा एम, और इस एल में एक जोड़ने के बाद क्या बनेगा एम। डी बी डबल एम। तो कहां मिलेगा डी बी डबल एम, ये बी ऑप्शन वाला है। तो क्या बनेगा डी बी डबल एम। क्या क्या हुआ, एक एक देखना कि क्या जोड़ा गया, जैसे जोड़ा गया होगा ऐसे ही सीरीज में जोड़ देंगे बस। काऊ को लिखा गोट, टाइगर सी, फाइंड द ओड। अच्छा यहाँ पे बोला काऊ, लिख के बता देता हूं मैं, गोट टाइगर और शिप, इनमें कोई अलग है, कोड फाउंड करना है, यानी कोई विषम कोई अलग ज्ञात करना कि भाई बताओ। देखो काऊ पेट है, पाल लेंगे, पालतू है। गोट ये भी पालने लायक है, इसे ही पाल लेंगे। टाइगर कोई मत पालना, और शिप भेड़, इसे भी पाल लेंगे। तो यानी इनमें अलग कौन है, तो इनमें अलग टाइगर है। ऐसे बोल देंगे सभी शाकाहारी है और ये मांसाहारी है, यानी अलग छांट लेना, और ये छांट लिया गया गया टाइगर, अलग फाउंड किया कौन टाइगर। आकाश का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची क्या बता रहे होगे, आकाश पर्यायवाची सिनोनिम्स हिंदी में ही पढ़ने पड़ेंगे जब हिंदी पढ़ने शुरू करोगे। तो आकाश का पर्यायवाची होगा गगन। काला का सफेद, हिंदी को थोड़ा सा लेवल बाद में बढ़ाएंगे, अभी तो आपके क्वेश्चन बनने चाहिए कुछ। काला का उल्टा सफेद बना दो, छोड़ देंगे आगे बढ़ेंगे। चलो मैं इधर से केवल आंसर के बताता हूँ। भारत का राष्ट्रीय फल, तो कौन सा फल होगा भाई, इंडियन राष्ट्र, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा, आम। सेब केला संतरा नहीं है, क्या है आम है। ऐसे आगे चलेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी, अगर भारत में बहने वाली नदी है तो है गंगा, और अगर भारत में को कोई गुजर के जा रही हो सबसे लंबी नदी वो है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे कौन सी लगाएंगे आप, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है भारत में बहते हुए। सहायक नदी सबसे लंबी यमुना है, और भारत में से कोई नदी गुजर रही हो सबसे लंबी वो है ब्रह्मपुत्र, लेकिन उसकी लंबाई भारत में नहीं है ज्यादा। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। कब होगा ये, 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। क्वेश्चन की गिनती करना किया करें अपने की रोज की, आप कितने सही बना रहे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होगी, ये स्टेब्लिश होगा 1945 में। मुख्यालय कहाँ होगा इसका,
वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं सीख सकते, और ऐसे भी नहीं, क्रम से चलेंगे कि आज कुछ हेडक्वार्टर से पढ़ रहे तो बस उस दिन उन्हें सबको सीखना पड़ेगा, एक एक पढ़ के नहीं याद होंगे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप जुड़े रहे तब। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय लगाती है? तो वास्तविक समय तो होगा, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाएगी 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 12 सेकेंड। लेकिन 365 के आसपास में क्या लगाओगे? 365 दिन लगा देंगे अभी। कितने समय में? 365। इसीलिए 4 साल बाद लीप ईयर होगा। क्यों लीप ईयर होगा मैं समझा दूंगा बाद में। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगती है। 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 दिन में, और 4 साल बाद ये दिन मिल मिल के क्या बना देगा? एक दिन। ये क्या बना देगा? एक दिन बना देगा। इसलिए 4 साल में फिर मिलेगा एक 366वां दिन। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? सहारा मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो भारत का बड़ा मरुस्थल होगा थार मरुस्थल। कौन सा होगा? थार। वो भी मिलेगा चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पे। काला हरित मिलेगा अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। तो ये दोनों सहारा, विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, और भारत का थार डेजर्ट। भारत में राष्ट्रपिता किसे कहेंगे? महात्मा गांधी जी को। किसे कहेंगे? महात्मा गांधी। कौन सा ग्रह लाल कहलाएगा? लाल ग्रह होगा मार्स, मंगल। लाल ग्रह कौन सा होगा? मार्स, वेनस, शुक्र। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, वो बृहस्पति। जुपिटर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन, और सैटर्न शनि, और मार्स लाल ग्रह मंगल। तो पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? मंगल। इसीलिए मंगल पे मिशन जाते हैं हमेशा। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी लेंथ के हिसाब से होगी नील नदी। लंबाई के हिसाब से होगी सबसे लंबी नदी नील। लेकिन अफवाह और पानी ले जाने के हिसाब से सबसे बड़ी नदी होगी अमेजन। नील और अमेजन में ज्यादा लंबाई का अंतर नहीं है, लेकिन लंबाई में सबसे बड़ी नील ही है। कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी है। केवल यही याद है। डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, एक एक चीजें डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, छोटा सा लिख दो मैं। एशिया के बाद नंबर 2 पे अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। केवल मैं नॉर्थ अमेरिका लिखता हूं अभी। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अमेरिका देश नहीं है। अमेरिका 2 महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। और अमेरिका का जो यूएसए वो अलग से देश है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। लेकिन ये नॉर्थ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 अलग महाद्वीप हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे सारे देश हैं। तो अमेरिका सुनते ही ऐसे नहीं कि आप किसी देश में गए, अमेरिका सुनते ही आप समझेंगे कि आप किसी महाद्वीप के अंदर पहुंचे, लेकिन हमें केवल ये वाला अमेरिका ही पता है। तो 4। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एक महाद्वीप क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और एक महाद्वीप होगा अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप। कितने में? 2, 4, 6, और एक होगा आपका अंटार्कटिका, निर्जन, जहां पे कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई रहते हुए नहीं मिलेगा। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। ये कितने महाद्वीप होंगे? 7 महाद्वीप होंगे। कितने कॉन्टिनेंट्स होंगे? 7 कॉन्टिनेंट्स होंगे। और ये क्या था? लास्ट क्वेश्चन था आपका। 25 क्वेश्चन रोज मिलेंगे। 25 क्वेश्चन की रोजाना प्रैक्टिस करनी। रोज अपने आप का, अगर आपको और से बेहतर बनना तो चीजें पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो पीछे रह जाओगे फिर। और कुछ नहीं करना, आधे घंटे पढ़ना तो सबसे आगे निकल जाओगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।